हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के 25 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 25 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को कराऊंगा इस वीडियो में, और मैं वादा करता हूं और 100% की गारंटी भी लेता हूं कि इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यारे भरे कमेंट भी करते रहें। साथ ही इन प्रश्नों को आप अपनी नोट्स पर जरूर लिख लें, क्योंकि लिखने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आप जो है अपनी जब नोट्स बनाएंगे तो आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, आपकी लिखावट सही हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा। तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है 2024 की बोर्ड परीक्षा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? विकल्प पहला है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, दूसरा विकल्प है मार्च से अप्रैल के मध्य, तीसरा विकल्प है जून से जुलाई के मध्य, या अगस्त से सितंबर के मध्य। तो रबी की फसलों को बोने का सही समय क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? रबी की फसलों को बोने का सही समय है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। अक्टूबर माह से दिसंबर माह के मध्य जितनी भी फसलें बोई जाती हैं, सभी फसलें किसके अंतर्गत आती हैं? रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। जैसे इस समय अक्टूबर से दिसंबर महीना कौन सा चल रहा है? नवंबर चल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य कौन कौन सी फसलें बोई गई हैं। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं, गेहूं। यह रबी की फसल है क्योंकि गेहूं की बुआई हो चुकी है, और आपको कमेंट में बताना है कि गेहूं यानी रबी की फसलों को काटने का सही समय क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? रबी की फसलों को बोने का सही समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक फलीदार फसल है? तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल ऐसी है जो कि फलीदार होती है? विकल्प पहला है दालें, दूसरा विकल्प है मोटे अनाज, तीसरा विकल्प है ज्वार, चौथा विकल्प है चावल। तो दिए गए विकल्पों में से फलीदार फसल कौन सी है? दालें जो होती हैं ये फलीदार फसलों के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि दाल जो होती है फली होती है, उसमें फली होती है, फल के अंदर ही दाल पाई जाती है। जैसे आपने मटर देखा होगा, मटर आपने देखा होगा, अरहर आपने देखा होगा, अरहर का पौधा, उसमें आपने देखा होगा अरहर जो लगा होता है फलीदार फसल के अंतर्गत है, यानी उसमें फली के अंतर्गत दाना होता है। आपने देखा होगा, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकांश मेरे प्यारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सी फसल है जो जायद की फसल के अंतर्गत आती है। विकल्प है पहला धान, दूसरा विकल्प है गेहूं, तीसरा विकल्प है चना, चौथा विकल्प है तरबूज। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल है जो जायद की फसल का अच्छा उदाहरण है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा तरबूज। एक ऐसी फसल है जो कि जायद फसल के अंतर्गत, यानी जायद का जो समय होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जायद की फसलें
किस महीने के मध्य यानी किन महीनों के मध्य या किस महीने से बोई जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है चावल, दूसरा है मोटे अनाज, तीसरा विकल्प है चना और चौथा विकल्प है कपास। तो इनमें से कौन सी रबी फसल है, तो उत्तर क्या होगा, दिए गए विकल्पों में से रबी की फसल कौन सी है, चावल है। क्योंकि रबी की फसल मैंने आपको बताया था कब बोई जाती है, रबी की फसलों को बोने का समय अक्टूबर से दिसंबर के मध्य है। तो यहां पर इसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार, यहां पर लिखा हुआ है सीढ़ीदार, हो सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आए, उसमें पूछ लिया जाए सीढ़ीदार के स्थान पर सोपानी कृषि यानी खेती, सोपानी खेती लिखा हो या सीढ़ीदार खेती लिखा हो, आपका प्रश्न का उत्तर एक ही रहेगा। और प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। विकल्प पहला है पंजाब, दूसरा विकल्प है हरियाणा, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, चौथा विकल्प है उत्तराखंड। तो दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। विकल्प पहला है लाल मिट्टी, दूसरा विकल्प है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा विकल्प है पर्वतीय मिट्टी और चौथा विकल्प है लैटेराइट मिट्टी। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है लैटेराइट मिट्टी। और एक प्रश्न और ज्यादा पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। तो का से कपास और का से काली मिट्टी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप लोग याद रखिएगा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त यानी सबसे अच्छी मिट्टी होती है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रोपड़ फसल है। कौन सी फसल ऐसी है जिसका रोपड़ होता है यानी जिसकी रोपाई होती है, गेहूं है, चना है, गन्ना है या मूंगफली है। तो गेहूं, चना और मूंगफली ये फसलें रोपड़ फसल के अंतर्गत नहीं आती हैं। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसकी क्या होती है, रुपाई होती है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। पहला विकल्प है चना, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है ज्वार और चौथा है मूंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ज्वार। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है करतन दहन कृषि या झूम कृषि। चाहे प्रश्न में पूछा जाए करतन दहन कृषि या पूछ लिया जाए झूम कृषि, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो विकल्प पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है विकल्प राजस्थान, तीसरा उत्तराखंड, चौथा है मिजोरम। तो करतन दहन या झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है, मिजोरम राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल ऐसी है जो खाद्यान्न फसल के अंतर्गत नहीं आती। विकल्प है यहाँ पर पहला चावल, दूसरा विकल्प है गेहूं, तीसरा विकल्प है मक्का, चौथा है कपास। आप बता दीजिएगा, चावल आप खाते हैं, हम सभी खाते हैं, गेहूं से आटा प्राप्त करते हैं और उसका सेवन किया जाता है, रोटी बनती है और भी कई पदार्थ बनते हैं, मक्का का भी सेवन होता है। क्या आप कपास भी खा सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि कपास जो है यह रुई होती है और इसे खाना संभव नहीं है। इससे अनेक वस्त्रों का निर्माण या अनेक चीजों का निर्माण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कपास एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न फसल नहीं है लेकिन फसल के अंतर्गत आती है और कपास को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश
कौन सी फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं? तो यहाँ पर पहला विकल्प है जायद, दूसरा विकल्प है खरीफ, तीसरा विकल्प है रबी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब, हरियाणा और हमारा उत्तर प्रदेश, ये कौन सी फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं? इसका उत्तर हो जाएगा रबी की फसलों के ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन से राज्य? पंजाब, हरियाणा और हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है चना, मटर व सोयाबीन कौन सी फसलें हैं? तो चना, मटर व सोयाबीन दलहन की फसलें हैं, शर्करा फसलें हैं या तिलहन की फसलें हैं या इनमें से कोई नहीं। तो चना, मटर और सोयाबीन ये दलहन की फसलों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? धान, गेहूं, चना यानी काला चना या कपास। दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल ऐसी है जो रबी की फसल है? उत्तर हो जाएगा गेहूं इज द राइट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ ही लिया गया। मैंने आपको बताया भी था कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? क्या काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है या लैटेराइट मिट्टी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा का से कपास, का से काली मिट्टी। मैंने आपको ट्रिक बताई है, आप लोग याद रखिएगा। का से कपास और का से काली मिट्टी, यानी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो विकल्प पहला है धान, दूसरा विकल्प है दालें, तीसरा विकल्प है मोटे अनाज, चौथा विकल्प है कपास। तो इनमें से कौन सी रबी की फसल है? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दालें भी होगा राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर जो धान है यह रबी की फसल नहीं है, मोटे अनाज भी नहीं है, कपास भी नहीं है। तो दालें ये जो हैं ये रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। और दालों में जैसे चना है और साथ ही साथ मटर है, ये जो हैं रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन नहीं होता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें दलहन का उत्पादन नहीं होता? विकल्प पहला है बिहार, दूसरा विकल्प है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश और चौथा विकल्प है राजस्थान। तो दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन नहीं होता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें दलहन का उत्पादन यानी दलहन युक्त फसल का उत्पादन नहीं होता। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेंगे, इन्हें तैयार करना है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैंने शामिल किया है इस वीडियो में। और यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? पहला विकल्प है बाजरा, दूसरा विकल्प है चाय, तीसरा विकल्प है रबड़ और चौथा विकल्प है कॉफी। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल ऐसी फसल है जो कि व्यापारिक फसल के अंतर्गत नहीं आती? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? बाजरा। निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? चाय है, रबड़ भी है, कॉफी भी है, लेकिन बाजरा जो है यह व्यापारिक फसल नहीं है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में मानसून के आगमन के साथ ही बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो पहला विकल्प है खरीफ की फसल, जायद की फसल, रबी की फसल या झूम। अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में मानसून के आगमन के साथ बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खरीफ की जो फसलें होती हैं जब भारत में मानसून का आगमन होता है तब बोई जाती हैं। और आपको कमेंट करके बताना है कि खरीफ की फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है।
अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। दिए गए विकल्पों में से भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। पहला विकल्प है असम, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन या उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा असम। असम राज्य में भारत में सबसे ज्यादा यानी भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्न में से भारत की प्रमुख पेय फसलें कौन सी हैं। पहला विकल्प है नारियल, तंबाकू, दूसरा विकल्प है सरसों और सोयाबीन, तीसरा विकल्प है कोल्ड ड्रिंक्स और कोक, चौथा विकल्प है चाय और कॉफी। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक्स क्या कोई फसल है या कोक यानी कोका कोला क्या कोई फसल है? जी नहीं। यहाँ पर आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ पर प्रश्न में विकल्प दिया गया है कि ताकि आप इसको भी चुन सकते हैं। तो ये फसल नहीं है, ये केमिकल के द्वारा बनाई जाती है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, भारत में कौन सी पेय फसलें हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, भारत में चाय और कॉफी ये जो हैं ये पेय फसलें हैं। क्या हैं? पेय फसलें हैं, क्योंकि इनका जो है उत्पादन करने के बाद इन्हें पीने में प्रयोग किया जाता है। चाय की पत्ती को सुखाकर उसके दाने बनाकर उसका प्रयोग किया जाता है, कॉफी को इसी तरह से यूज किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको कुल 20 महत्वपूर्ण यहाँ पर जो लिखे हुए थे उन प्रश्नों को बता दिया है और इनसे संबंधित भी अन्य प्रश्नों को बताया है। आप लोग जरूर इन प्रश्नों को तैयार कर लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।